नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को होने वाली है। 56 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 2500 रुपए। दरअसल मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली मैदान में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह की शुरुआत करेंगे और इसी दिन करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर महीने से बढ़ी हुई 2500 रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगी। आपको बताते चले कि इस समारोह में राज्य भर से करीब 3 लाख महिला के जुटान की उम्मीद है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहले ही सभी जिलों को इस मद में पैसे उपलब्ध करा दिया है। जिलों के सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने भी पैसे ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी कर ली है और पहले यह समारोह 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिन के राजकीय शोक के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। चालू वित्त वर्ष में मैया सम्मान योजना के लिए मूल बजट के कोई प्रावधान नहीं था। बाद में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दूसरे मद के पैसे सरेंडर कराए। इसके साथ प्रथम अनुपूरक बजट और जेसीएफ के माध्यम से करीब 1000 करोड़ की व्यवस्था कर इस योजना में भुगतान किया। उस समय सम्मान राशि 1000 रुपए थी। एक आकलन के अनुसार 31 मार्च तक इस योजना के लिए 7300 करोड़, बिजली बिल माफी योजना के लिए 1800 करोड़, फसल बीमा योजना के लिए 250 करोड़ और बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए 767 करोड़ रुपए चाहिए। अब विभाग ने मैया सम्मान योजना के लिए 6391 करोड़ का फंड जुटा लिया है। राज्य के 59,000 पारा शिक्षकों की हो गई है बल्ले बल्ले। नए साल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। दरअसल राज्य के 59,000 पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। नए साल में जनवरी से ही 4% बढ़ा हुआ मानदेय अब मिलेगा और स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल यानी कि 2027 तक के लिए बढ़ोतरी की राशि भी तय कर दी है। और आपको बताते चले कि जनवरी 2025 में 6ठी से 8वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 25,200 रुपए मिलेंगे। वहीं जनवरी 2025 में वर्ग 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 23,530 रुपए और सिर्फ प्रशिक्षक शिक्षकों 6ठी से 8वीं तक को पढ़ाने वालों को 20,384 रुपए मिलेंगे। और आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 21,788 रुपए दिए जाएंगे। सिर्फ प्रशिक्षित वर्ग 1 से 5 पारा शिक्षक को 18,816 रुपए दिए जाएंगे। और आपको बताते चले कि वर्तमान में जनवरी 2024 से 6ठी से 8वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 24,300 और पहली से 5वीं टेट पास पारा शिक्षकों को 22,680 दिए जा रहे हैं। झारखंड में जीत के बाद अब बिहार पर हेमंत सोरेन की नजर। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों पर ठोका दावा। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से शानदार प्रदर्शन करते हुए 34 सीटें हासिल की है, जबकि गठबंधन को 56 सीटें हासिल हुई है। अब बारी बिहार विधानसभा चुनाव की है, जो 2025 में ही होनी है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि झारखंड से सटे इलाके में पार्टी की अच्छी पकड़ है। ऐसे में वे यहां पर जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें यहां लड़ने का मौका मिलना चाहिए। पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले हाथ आजमाया था, लेकिन एक सीट पर भी जीत हासिल नहीं हो पाई थी। माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई जैसे विधानसभा सीटों की मांग कर सकता है। और पार्टी नेताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता काफी समय से सक्रिय है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन इलाकों में पार्टी का जनाधार भी बहुत ही अच्छा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि इन इलाकों के लिए इनके मजबूत उम्मीदवार भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीद है कि इस बार महागठबंधन में उनकी बात सुनी जाएगी और वह बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका में होगा। राजद के झारखंड प्रवक्ता मनोज कुमार ने कहा कि बिहार में राजद महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है। हर दल अपना दायरा बढ़ाना चाहता है। ऐसे में जेएमएम भी प्रयास कर रहा है और सीटों की मांग करना भी उचित है, मगर सीटों को लेकर के अंतिम निर्णय आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में महागठबंधन के नेता करेंगे।
तो चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में 5 जिलों में बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं शहरों में शीतलहर का भी अटैक देखने को मिल रहा है। दरअसल झारखंड के नए साल पर बारिश पिकनिक का मजा किरकिरा कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि इन जिलों में चतरा, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा और रामगढ़ में बारिश के आसार हैं। रांची, बोकारो, पलामू और जमशेदपुर समेत कई जिलों में शीतलहर से ठंड बढ़ गई है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। वर्षा की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। आने वाले 8 से 10 दिनों में ठंड से निजात नहीं मिल रही है। झारखंड के तापमान में भी गिरावट आई है और हाड़ कांपने वाली ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है। नए साल में पश्चिमी सिंहभूम वासियों को मिलेगी 5 बड़ी सौगात। लिस्ट में मेडिकल कॉलेज से लेकर के कई सड़कों का भी जिक्र। दरअसल पुराने वर्ष 2024 का समापन हो चुका है। नए सवेरे के साथ नव वर्ष 2025 का आगमन भी हो गया है। नव वर्ष को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आम जनता को कई महत्वपूर्ण योजनाएं सौगात में देने की तैयारी की गई है। आम जनता से जुड़ी करीब आधा दर्जन सुविधाएं इस बार हर साल में पूरा करने का संकल्प विभागीय अधिकारियों ने लिया है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज उलीझारी में तीव्र गति से बनाया जा रहा है। वहीं उससे जुड़े 500 बेड के अस्पताल का निर्माण सदर अस्पताल परिसर में ही किया जा रहा है। यह भवन लगभग बनकर तैयार है। यदि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया तो इस साल के अंत तक कॉलेज व अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन भी शुरू कर दिया जाएगा। और आपको बताते चले कि पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा के सदर अस्पताल में 13 वर्ष तक मरीजों का इलाज एक ही जगह हो सके, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बना करके तैयार है। यहाँ रेफर किए गए मरीज 19 वर्ष तक का पोषण व विकलांगता सहित 38 अन्य बीमारियों का इलाज किया जाएगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड के जिले में बनेगा प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। पूरा खाका भी तैयार हो चुका है। दरअसल डीवीसी कोलकाता के सीजीएम सुधीर कुमार झा ने कोडरमा थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से बने सोलर पैनल तथा ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 6 मेगावाट के स्थायी रूप से बने सोलर पैनल तथा 10 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के क्षेत्र कोडरमा थर्मल पावर प्लांट झारखंड का पहला तैरता हुआ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला प्लांट बनेगा। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि इससे ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश आगे बढ़ेगा। आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी का है। इस क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और कोडरमा के केटीपीएस और तिलैया डैम के पानी में फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। झारखंड के हजारीबाग में कुएं में डूबने से 5 लोगों की मौत। पति पत्नी के बीच विवाद के कारण हुआ बहुत बड़ा हादसा। दरअसल जिले के चरही में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। 5 लोगों की मौत कुआं में डूबने से हो गई है। सभी का शव पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है। घटना के बाद पूरे गाँव में आतंक का माहौल है। और आपको बताते चले कि हजारीबाग के तुरचू प्रखंड के ग्राम सरबहा में कुआं में डूबने से 5 व्यक्तियों की मौत हो गई है और पति पत्नी के बीच हुए विवाद के कारण यह घटना घटी है। और बताया जाता है कि किसी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि पति ने अपने मोटरसाइकिल लेकर के कुएं में ही छलांग मार दिया। आसपास उसके दोस्त उसे बचाने के लिए कुएं में उतरे और सभी की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि पहले 2 लोग कुएं में उतरे। जब उन दोनों को डूबते हुए देखा तो 2 अन्य व्यक्ति भी कुआं में उतर गए, जिससे कुल 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंच करके शवों को कुएं से बाहर निकाला। दोबारा नहीं मिलेगा मौका। 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए झारखंड बोर्ड का निर्देश जारी। दरअसल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट 1 जनवरी से शुरू हो गए हैं। और हालांकि रांची के स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शीतकालीन छुट्टियों के बाद शुरू होगी। परीक्षा को लेकर के बोर्ड की ओर से स्कूलों को कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बोर्ड ने स्कूलों को अपनी सुविधा और परीक्षा की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा आयोजित कराने के लिए कहा है। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस तिथि में जिस बच्चे का परीक्षा तय है उसे उसी तिथि में परीक्षा देनी होगी। किसी कारण से परीक्षा छूट जाने पर दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि यदि किसी छात्र को कोई समस्या है तो डेट शीट संबंधी मामले को लेकर के स्कूल से संपर्क कर सकता है। प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान सभी छात्रों को सीबीएसई की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। और बता दें कि बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 10वीं के लिए बोर्ड की ओर से परीक्षक नहीं नियुक्त किए जाएंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बोर्ड की तरफ से उत्तर पुस्तिकाएं भी नहीं भेजी जाएगी।
जाएगी, वहीं 12वीं के लिए बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक भेजे जाएंगे।